नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसुलिन का उपयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों, डायबिटीज़ एक गंभीर और जटिल बीमारी है और जिसमें ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज का स्तर बहुत बढ़ जाता है। कुछ समय के बाद ब्लड शुगर का यह बढ़ा हुआ स्तर पूरे शरीर को प्रभावित करने लगता है और जिस वजह से कई प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। डायबिटीज़ में आपका शरीर या तो उचित तरीके से इंसुलिन नहीं बना पाता, जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, या फिर इंसुलिन का उचित तरीके से उपयोग नहीं कर पाता, जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तो ऐसे में इंसुलिन व उसके कार्य को समझना बेहद ज़रूरी है, जिस बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो इंसुलिन को टैबलेट या किसी सिरप के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पेट में इंसुलिन एंजाइम के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो यह एंजाइम भोजन को रक्त प्रवाह में जाने से पहले पचाने में मदद करता है। तो इंसुलिन को त्वचा के अंदर मौजूद वसा की परत में सिरिंज की मदद से लिया जाता है, जिसे कि सबक्यूटेनियस भी कहा जाता है। हालांकि समय व तकनीक के साथ इंसुलिन पेन व इंसुलिन पंप का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है और ये दोनों ही आसान तरीके हैं। इंसुलिन पेन एक साधारण फाउंटेन पेन की तरह दिखने वाली डिवाइस होती है, जबकि इंसुलिन पंप दिखने में किसी पेजर की तरह होता है, जिसे पहनना होता है और इससे एक नली जुड़ी होती है जो आपको समय समय पर इंसुलिन प्रदान करता है। हालांकि आसान तकनीक के बावजूद ये काफ़ी महंगा होने के कारण ज़्यादा प्रयोग में नहीं आता है और इंसुलिन का इंजेक्शन ज़्यादातर पेट पर वसा की परत, जो कि नाभि से 4 अंगुल या 2 इंच दूर, कूल्हे, जांघों के किनारे, नितंब और पीठ के पीछे लगाया जाता है। शरीर के अंदर इंसुलिन जाने के बाद यह रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है और जहाँ से यह पूरे शरीर की कोशिकाओं में फैल जाता है। अगर हम इसके लगाने के तरीके की बात करें तो इंसुलिन सिरिंज का प्रयोग इंसुलिन की खोज के बाद से आज तक किया जा रहा है, क्योंकि यह एक सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला माध्यम है। छोटी शीशी में मौजूद इंसुलिन को सिरिंज में भरा जाता है और एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती। हालांकि सिरिंज के इस्तेमाल से एक समस्या देखी जाती है, जो है गलत डोज में इंसुलिन लगाना, और इससे बचने के लिए इंसुलिन की शीशी को ध्यान से पढ़ें और जांच लें कि आप सही डोज के साथ सिरिंज का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि 40 आयु के इंसुलिन के साथ 40 आयु की सिरिंज और 100 आयु के साथ 100 आयु का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। दोस्तों, सिरिंज से इंसुलिन लगाने के सही तरीके की बात करें तो इंसुलिन लेने से पहले हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धो लें। इंसुलिन की शीशी के ऊपर के रबर को अल्कोहल, स्वेब या स्पिरिट और रुई से साफ कर लें। डॉक्टर द्वारा बताए यूनिट के मुताबिक सिरिंज में इंसुलिन को भरें और ध्यान रहे कि सिरिंज में इंसुलिन भरते समय यूनिट का खास ध्यान रखें और इस दौरान कोई बुलबुला नहीं दिखना चाहिए। बुलबुला दिखे तो 1 यूनिट दबाकर बाहर निकाल दें और देखें कि सुई के छेद में कुछ अटका तो नहीं है। अपने बाएं हाथ से वसा या चर्बी वाली स्कीन को पकड़े और दाएं हाथ से इंजेक्शन सीधा यानी कि 90 डिग्री के एंगल से लगाएं। डोज को इंजेक्ट करने के लिए सुई को त्वचा के भीतर डालें और धीरे धीरे सिरिंज को दबाएं और सुनिश्चित करें कि सिरिंज पूरी तरह खाली हो जाए। इंसुलिन शरीर के अंदर जाने के बाद 10 सेकंड इंतजार करें और त्वचा को छोड़कर सिरिंज को निकाल लें। एक सिरिंज को एक ही बार इस्तेमाल करें और किसी के साथ शेयर ना करें, और इसके अलावा सिरिंज लगाने के लिए हर बार अलग अलग जगह का इस्तेमाल करें। एक ही जगह इंसुलिन ना लगाएं और इससे उस जगह गांठ बन सकती है, जिससे वहाँ इंसुलिन अवशोषित नहीं हो पाएगा और दर्द भी ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें इंसुलिन पेन का उपयोग करने के सही तरीके के बारे में, तो इंसुलिन पेन फाउंटेन पेन के जैसी दिखने वाली डिवाइस है, जो कि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला सिर्फ एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला और दूसरी होती है जिसे पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी ज़रूरत और उपयोग की अवधि के अनुसार डॉक्टर आपको इंसुलिन पेन की सलाह दे सकते हैं। एक बार इस्तेमाल वाले पेन को खत्म होने के बाद फेंक देना चाहिए, जबकि दूसरे पेन को पुनः कार्ट्रिज बदलकर इस्तेमाल किया जा सकता है। पेन की सुई अलग अलग लंबाई की आती है, जैसे 4, 5, 6, 7, 8 मिलीमीटर में, और आप अपनी त्वचा की मोटाई की आवश्यकता एवं बजट के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि कैसे लगाते हैं पेन से, तो चरण 1 में सबसे पहले इंसुलिन को फ्रिज से निकालकर 25 से 30 मिनट के लिए कमरे में रखें, ताकि उसका तापमान कमरे के तापमान से मेल खा सके। और यदि इंसुलिन का रंग थोड़ा धुंधला या दूध के रंग जैसा है तो इसे दोनों हथेलियों के बीच लेकर हल्के हाथों से रोल कर लीजिए। चरण 2 में पेन में सुई लगाने के लिए सुई पर लगे कवर को हटाएं और पेन के आगे वाले हिस्से में लगाकर पेंच की तरह घुमाएं, या यूं कहें कि घड़ी की दिशा की तरह घुमाएं, और जब सुई अपनी जगह स्थिर हो जाए तो सुई के ऊपर का ढक्कन निकाल लें। चरण 3 में सुनिश्चित करें कि पेन में लगी सुई में कुछ अटका ना हो। इसके लिए 2 यूनिट भरें और फिर पेन का पिछला सिरा दबाकर इंसुलिन को बाहर निकाल दें, और यदि इंसुलिन बाहर नहीं निकल रही तो वही तरीका तब तक इस्तेमाल करें जब तक इंसुलिन बाहर नहीं निकल जाए। और एक बार जब पेन से इंसुलिन बाहर निकल जाती है तो इसका मतलब है कि पेन की सुई एकदम सही और साफ़ है। और इसी तरह पेन में यदि कोई बुलबुला दिखाई दे तो वह भी बाहर निकाल देना चाहिए। चरण 4 में डोज एकदम सही मात्रा में लेनी चाहिए और इसे रीचेक या दोबारा से जांच लेना चाहिए। इसके लिए डायलिंग विंडो में देखकर नंबर पढ़ा जा सकता है। यदि वह आपके द्वारा डायल की गई संख्या के बराबर हो तो इंसुलिन पेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। चरण 5 में अब इंसुलिन को त्वचा के मोटे हिस्से जहां पर चर्बी हो उसमें इंजेक्ट करें और ज़्यादातर मामलों में नाभि से 2 इंच दूर चारों तरफ या जांघों का बाहरी भाग, बाजू का पिछला भाग, कूल्हे के बाहरी हिस्से में लगाया जाता है। और ध्यान रखें हर बार जगह बदल कर लगाएं। चरण 6 में पेन को अपनी चारों उंगलियों से अच्छे से पकड़ें। दूसरे हाथ से जहां इंसुलिन लगानी हो वहां की चर्बी पकड़े और अब ठीक 90 डिग्री वाले एंगल से सीधा इंसुलिन लगाएं। यदि आप दुबले पतले हैं या बच्चे को इंसुलिन लगानी है तो 45 डिग्री के कोण पर भी इंजेक्शन लगाया
जा सकता है। दोस्तों इससे जुड़ी कुछ सावधानियां देखें तो इंसुलिन सही तरीके से लगे और इससे आपको या अन्य को समस्या न हो, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि दूसरों से इंसुलिन पेन शेयर ना करें। दूसरों के साथ इंसुलिन पेन शेयर करने से खून जनित बीमारियों और इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है, तो इन खतरों में हेपेटाइटिस या HIV शामिल है। आप नई सुई के साथ अपने इंसुलिन पेन का इस्तेमाल कई बार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना इंसुलिन पेन किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो ये काफ़ी असुरक्षित हो सकता है। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन का कहना है कि इंसुलिन पेन का इस्तेमाल करने के दौरान खून और स्किन सेल्स भी इंसुलिन कार्ट्रिज में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में इंसुलिन का पेन किसी दूसरे के साथ शेयर करने से इन्फेक्शन का खतरा हर बार बना रहता है और इसीलिए ये सुनिश्चित करें कि घर में सुई से इंसुलिन लेने वाले हर व्यक्ति के पास खुद का इंसुलिन पेन हो। इंसुलिन कैसे स्टोर करें, तो यदि इंसुलिन को ज़्यादा ठंडी या गर्म जगह पर रखा जाए तो इससे इंसुलिन की ब्लड शुगर को नियंत्रित करने की क्षमता घट जाती है। जितने ज़्यादा समय तक इंसुलिन स्थिति में रहेगी उतना ही उसका असर कम होता जाएगा। तो इसका सही तरीका है कि बंद इंसुलिन की बोतल को या पेन को फ्रीज के दरवाजे जो कि 2 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखें और इस्तेमाल में लाई गई इंसुलिन की बोतल को रूम टेम्परेचर या रेफ्रिजरेटर में 1 महीने तक रखा जा सकता है और पेन से सुई निकाल कर रखें और इससे पेन के अंदर बुलबुला नहीं बनेगा। बात करें कि इंसुलिन इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है, तो मांसपेशियों, स्ट्रेच मार्क या बालों की जड़ों में इंसुलिन का इंजेक्शन कभी न लगाएं और इंजेक्शन के बाद उस हिस्से को न रगड़ें, न व्यायाम करें। इसके अलावा कपड़े के माध्यम से इंसुलिन इंजेक्ट ना करें। इंसुलिन को त्वचा के मोटे हिस्से जहाँ की चर्बी हो उसमें इंजेक्ट किया जाता है, जैसे कि नाभि से चारों तरफ 2 इंच दूरी पर या फिर जांघों का बाहरी भाग या बाजू का पिछला भाग या कूल्हों का बाहरी हिस्सा। ध्यान रखें अगर इंसुलिन मांसपेशियों के भीतर तक जाता है तो इससे तेज़ दर्द होगा और खून में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा कम यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो खून में ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन के मौजूद होने पर शरीर में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। ऐसे में अगर व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल का ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाए यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए तो शरीर नियमित कार्यों को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे लोगों में ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन लेने या फिर इंसुलिन लेने के बाद कुछ खाना भूल जाने पर उनके खून में इंसुलिन की मात्रा बढ़ने का जोखिम रहता है, जो कि काफ़ी खतरनाक स्थिति है। अगर हम बात करें कि इंसुलिन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इंसुलिन के इस्तेमाल में लाने की आखिरी तारीख गुजरने के बाद उसके बैक्टीरिया की चपेट में आने और अप्रभावी होने का जोखिम बढ़ जाता है। हालांकि इंसुलिन की प्रत्येक शीशी पर समाप्ति की तारीख लिखी होती है, बावजूद इसके इंसुलिन की बोतल का उपयोग 1 महीने से अधिक समय तक करने के दौरान, खासकर अगर इसे कमरे के तापमान में स्टोर किया गया हो तो इसकी क्षमता में कमी आ सकती है। तो पहला है कि ठंडी इंसुलिन ना लगाएं। फ्रिज से तुरंत निकालकर इंसुलिन लगाने से आपको लगाई गई जगह पर दर्द, नील पड़ना एवं खुजली जैसी समस्या हो सकती है और इसके साथ ही ठंडी इंसुलिन प्रभावी नहीं होती, जिस कारण आपके ब्लड शुगर की मात्रा भी बढ़ी रह सकती है और इसीलिए फ्रिज से निकालने के बाद 25 से 30 मिनट तक कमरे के तापमान में रखने के बाद ही इंसुलिन का इस्तेमाल करें। एक सुई या सिरिंज को एक बार से ज़्यादा प्रयोग ना करें। एक सुई या सिरिंज को एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है। सुई पर लगाई गई सिलिकॉन का कवच इसे दर्द रहित बनाता है, जो कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद उतर जाता है और यदि आप एक से ज़्यादा बार इसका इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में तेज़ दर्द हो सकता है और साथ ही सुई के मुड़ जाने के कारण शरीर में टूटने के भी आसार रहते हैं। और बात करें कि सुई, सिरिंज और पेन साधारण कमरे में ना डालें। इनको यदि आप साधारण कचरे में डालेंगे तो इससे अन्य व्यक्तियों को इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और इसीलिए एक जिम्मेदार नागरिक बनकर इसे साधारण कचरे में ना डालें। जब भी डॉक्टर के पास जाएं ये कचरा वहां के स्टाफ को सौंप दें और हॉस्पिटल द्वारा ये कचरा बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत प्रबंधित किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।